अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान में जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाते हैं काफ़ी सालों के बाद अपने प्यारों से मिलने के लिए, एयरपोर्ट से आप सुनते हैं कि उनको मसाइल का सामना तो होता ही है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान से किसी भी कंट्री के लिए वहाँ से फ्लाई करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर जो एक मरहला होता है और जिस तरह से तज़लील का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान की आम आवाम को। वीज़ा होता है, लोगों के पास ग्रीन कार्ड होता है, पीआर होती है, फिर भी ऐसे फजूल किस्म के मामलात वहाँ पर पैदा किए जाते हैं कि जो दुनिया में कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बल्कि अब तो आपका जो है वो फेस आप सिर्फ दिखाते हैं दुनिया के कई एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो आपकी इमिग्रेशन हो जाती है और आप चेक इन हो जाते हैं। बल्कि अब तो मोबाइल से आपका चेक इन हो जाता है। तो ये वाक़या पेश आया जी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। एक पाकिस्तानी शहरी जिसकी ने ब्राज़ील में उनकी शादी हुई थी और उनकी जो वाइफ थी वो वहाँ की नेशनल थी। यहाँ से जी वो उनका वीज़ा, फैमिली वीज़ा, सारा कुछ लेकर वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब पहुँचते हैं तो सबसे पहली बात जो वहाँ पर अफसरशाही है, जो बाबू बैठे होते हैं वो, क्योंकि उनकी उनकी जो ट्रेनिंग है और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो शायद इस तरह से उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है कि इन्वेस्टिगेट इस तरह से करना है कि हर बंदे को जलील करना है और हर बंदे की चीज़ में कीड़े निकालने हैं। डॉक्यूमेंट्स उस लड़के से चेक किए गए, ईच एंड एवरीथिंग। जब सब कुछ ठीक था तो कहा गया कि तुम अब जा सकते हो आगे। उसको खैर बोर्डिंग इशू कर दी गई, उसके बाद उसकी इमिग्रेशन क्लियर होगी, सारा कुछ हो गया। अब वो जहाज़ के अंदर बैठ गया। अब होता कुछ यूँ है कि क्योंकि इन अफसरान की और इन लोगों की आपस की भी चपकलस चल रही होती है, तो उस लड़के को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA की खातून एहलकार ने क्लियर किया था। तो उधर एक सब इंस्पेक्टर साहब बैठे थे जो कि उस वक्त रिमार्क्स पास कर रहे थे कि अब ये जो कांस्टेबल्स हैं और जो हेड कांस्टेबल्स हैं इमिग्रेशन को ये क्लियर करेंगे, वाह क्या बात है, फिर हम तो छोड़ दें। आप अंदाज़ा करें कि इनकी आपस की टसल और इनकी जो आपस की लड़ाइयाँ होती हैं उसका नज़ला, और उससे किस तरह से पाकिस्तान के आम शहरी, पाकिस्तान से जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो आ रहे होते हैं, वो किस तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। उस जहाज़ में बैठ के खैर वो सब इंस्पेक्टर साहब ने अपने सीनियर को कहा कि जी वो मुझे एक लड़के पे शक था, तो ये मैडम ने सिर्फ शिकायत लगाने के लिए और अफसरशाही के सामने अपने नंबर बनाने के लिए अफसर साहब ने हुक्म जारी कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है उसको किसी जवाबदेही का, किसी को उसको खौफ होता कि मेरे खिलाफ कल कार्रवाई होगी अगर मैंने किसी शहरी को, आज़ाद शहरी को इस तरह से रोका। उन्होंने कहा जी ऑफलोड कर दें। टर्किश एयरलाइन की जो प्रवास थी उससे उसको ऑफलोड किया गया। उसने कहा जी मुझे आप ये बताएं कि आपने क्यों ऑफलोड किया है। जो चीज़ें उससे पूछी गई हर चीज़ उसके पास थी, और लेकिन एंड पे जी उसको ऑफलोड कर दिया। और उसमें रीज़न क्या लिखी? मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। अब उसने कहा कि आपने मिसिंग डॉक्यूमेंट रीज़न लिखी है, आप इस मुझे ये बताएं कौन सा डॉक्यूमेंट मेरा मिसिंग है। उसने कहा जी आपको सच्ची बात ये बताएं कि आपका डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग नहीं है। असल में साहब ने ये माइंड किया है कि आपने उस खातून से आपने क्यों आपकी इमिग्रेशन क्लियर हुई है। अंदाज़ा करें वो एक पैसेंजर जो कि ट्रैवल कर रहा था उसका क्या लेना देना। उसको तो जिस तरफ कोई भेजेगा कि तुम उसके पास जाके इमिग्रेशन क्लियर कराओ या इसके पास जाओ, उसका उससे क्या ताल्लुक था। तो ये कुछ पाकिस्तान के जो देखें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ये हो रहा है, तो हम रोकते हैं कि सियालकोट एयरपोर्ट पे ये हो रहा है, मुल्तान एयरपोर्ट पे हो रहा है, कराची, लाहौर, जहाँ वट। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि ये इनका तरीक़ाकार है और ये इनके मामलात हैं, और इस तरह से ये लोगों के साथ पेश आते हैं जैसे और अच्छा इनका एटीट्यूड इस तरह से होता है कि कोई बंदा वीज़ा लेके भी आया है, वीज़ा देखेंगे 100 दफ़ा, फिर 50 दफ़ा बंदे की शक्ल देखेंगे कि पता नहीं ये उसी की तस्वीर लगी हुई है या किसी और की लगी हुई है। मतलब अंदाज़ा करें इतनी हद तक अमेज़ अंदाज से गैर इंसानी सलूक है इन लोगों का कि ये पाकिस्तान की आवाम को अपनी रियायत समझते हैं, ये बादशाह समझते हैं अपने आप को कि हम यहाँ के बादशाह हैं, और बादशाह जो होते हैं वो किसी को जवाब दे नहीं होते। बहरहाल ये एक छोटा सा वाक़या था, मेरे एक दोस्त थे उनके साथ ही पेश आया। मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि ये सारा मामलात इस तरह से चल रही हैं। तो आप भी मेक श्योर करें दो चीज़ें, अपने जेब में इतने पैसे रखें कि इनको दे के उसके बाद आप आगे चले जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली इनका गोल यही होता है। या फिर किसी को फ़ोन कर दें वहाँ पे, किसी ऑफिसर को, किसी जानने वाले को, किसी दोस्त यार को जो वहाँ ड्यूटी दे रहा हो,
وہ آپ کے ساتھ پروٹوکول میں آئے. اگر آپ لائن میں لگیں گے جس طرح باہر لائن میں لگتے ہیں اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں گے تو آپ کے ساتھ اس طرح ہوگا. تھینک یو.